अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुबाब हेल्दी कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से रहें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी गाजर के हलवे की, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो ज़रूर ट्राई करें आज की रेसिपी। बहुत मज़े का दानेदार ये हलवा बनता है और बिल्कुल इसे कोई पहचान नहीं सकता कि ये घर का हलवा है या बाज़ार का किसी हलवाई ने बनाया हुआ। तो आज की रेसिपी है स्पेशल। देखते रहें इस वीडियो को एंड तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने गाजरें ली हैं तकरीबन 3 किलो और इसे कद्दूकश कर लिया है। गाजरें बिल्कुल रेड होनी चाहिए, तभी हमारा हलवा बहुत मज़े का बनेगा। इसमें मैंने डाला है ऑल पर्पस का दूध 1.5 लीटर। आप खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध में पानी नहीं शामिल करना। जितना गाढ़ा होगा दूध उतना ही मज़े का हलवा हमारा रेडी होगा। इसे हमने 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है गाजरों को गलने के लिए। और ये दरमियान में मैं चेक कर रही हूँ। गाजरें देखिए अभी दूध में उबल रही हैं, इसे उबलने दें। और तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद हमने गाजरों को चेक करना है। दूध अभी भी इसमें है, बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ, लेकिन गाजरें गल चुकी हैं। तो थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसका दूध खुश्क कर लेंगे, लेकिन साथ साथ मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है और चूल्हे को बंद कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने कढ़ाई में लेना है घी मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 कप, और इसे मेल्ट कर लेना है अच्छे से। और इसमें मैंने ऐड कर देनी है बारीक पिसी हुई सब्ज़ इलायचियाँ। बहुत ज़बरदस्त इससे इसका टेस्ट आएगा और खुशबू बड़ी प्यारी आएगी सब्ज़ इलायचियों के साथ। और इसमें अब हमने शामिल कर लेनी है अपनी गाजरें जो हमारी रेडी हैं, गल चुकी हैं, तैयार हैं। इन्हें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहें और भूनने का अमल स्टार्ट हो चुका है। गाजरों को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। जितना अच्छा हम गाजरों को भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारे हलवे का टेस्ट आएगा। तो अब हलवे को मेहनत की ज़रूरत है। इसके पास खड़े होके खूब इसको भूनना है जिस तरह हलवाई करते हैं। तो ये काम मेहनत से करने वाला है और प्यार से करने वाला है। यही फ़र्क होता है जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से, तो बहुत मज़े की बनती है, हेल्दी रहती है, बजाय ये कि हम बाज़ार से जाएं और तो तकरीबन 1 घंटा भूनने के बाद गाजरें सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी मैं ले रही हूँ 750 ग्राम। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे थोड़ी देर बाद चेक कर लें। आप अगर कम है तो इसी स्टेज पे इसे ऐड कर लें। चीनी ने अब थोड़ा सा इसका पानी निकलेगा चीनी का, दोबारा इसके पानी को हमने खुश्क करना है। और अब हमने इसे हलवे को छोड़ना नहीं है, भूनते जाना है चीनी के पानी के साथ और इसी तरह इसका पानी खुश्क करना है। मुसलसल इसकी भुनाई करते जाना है और एक स्टेज आएगी, ये देखेंगे पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, कढ़ाई के साथ बिल्कुल साफ़ हो चुकी कढ़ाई और साइड से इसका घी निकलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ये नज़र आएगा रेडिश सा इसका घी बड़ा ज़बरदस्त से कलर का निकल रहा है। और देखिए चीनी की वजह से हलवे का कलर भी चेंज हो चुका है जो हमारा डिज़ायर कलर है। तो घी थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने मुनासिब डाला है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर इस वक्त स्टेज पे आपको ज़्यादा घी निकला हुआ नज़र आएगा जैसे बाज़ारी हलवा होता है। तो हलवा हो चुका है तैयार। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, बादाम, पिस्ते या नारियल। मेरे बच्चे चूँकि ये चीज़ें पसंद नहीं करते तो मैंने बिल्कुल बारीक पीस के बादाम और पिस्ते इसमें ऐड किए हैं और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी खोया। तो थोड़ा सा पहले मैंने इसे ठंडा कर लिया है, बिल्कुल गरम गरम में खोया ऐड नहीं करना वरना खोया मेल्ट हो जाएगा और बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा। थोड़ा सा मैंने इसे हिला के इसका धुआं निकाल लिया है, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे इसे कर लिया है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसे शामिल करें खोए को और साथ साथ मिक्सअप करते जाएं, तभी इसकी दानेदार सी लुक आएगी और खोया बाकायदा आपको नज़र आएगा डला हुआ, वरना ये मेल्ट होके तो बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाता है हलवे का और खोया नज़र नहीं आता। ये इसकी खूबसूरती होती है हलवे की। इस चीज़ को ज़रूर आप ख्याल रखें कि थोड़ा इसे ठंडा होने देना है, फ़ौरन ही पकते हुए इसके अंदर खोया नहीं शामिल करना। जब एक दफ़ा पक चुका है तो इसका चूल्हा बंद कर दें और फिर शामिल करें। तो हमारा मज़ेदार सा दानेदार गाजर का हलवा हो चुका है तैयार। इसे हम डिश आउट करते हैं और इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाएं और मज़ीद खोए के साथ इसकी डेकोरेशन करें। तो अगर आपको आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें और बनाएं इस तरीके के साथ। बड़ा ही मज़ेदार
और दानेदार गाजर का हलवा। और अपना फीडबैक दें मुझे कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके लवली कमेंट्स का इंतज़ार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।